क्या बोला, और फिर एंड में मैं आपको अपना एक एनालिसिस देने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं दे एमिनेट, यानी कि वहां से शुरू होती हैं ये पाकिस्तानी आर्मी से, चाहे वो एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, ट्रेनिंग कैंप्स, फंडिंग, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन वगैरह वगैरह जो भी होता है पाकिस्तान में, वो उसको पैकेज करके दे सेंड इट टू इंडिया। और भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ वो ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी रिलेटेड है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के तो दोनों पैर टूटे हुए हैं, और आज से नहीं, 1947 से टूटे हुए हैं। 1947 से देव हैड एब्सोल्युटली नथिंग ऑलमोस्ट टू डू विद गवर्नेंस। वहां पे चाहे पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर हो, चाहे डिक्टेटर ना हो, आप ये मान के चलिए कि अंडरलाइंग एक थीम है डिक्टेटरशिप का। और जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल ज्यादा पावरफुल रही है सिविलियन लोगों के निस्बत ना, और उसी उसमें कहा कि जो ईस्टर्न नेबर है हमारा, आई थिंक ही वाज रेफरिंग टू बर्मा, म्यांमार, और पाकिस्तान जाहिर है वेस्टर्न पे उसने पाकिस्तान की बात की। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी जो है ना वो आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से ना। तो उस पर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जितने भी आप देखिए साउथ एशिया स्कॉलर्स हैं पूरी दुनिया में, उनकी आप अगर लिस्ट बनाएं और उसमें से 20 लोगों को चुन लें, तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड से कि जी whatever he has said has a lot of substance in it। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि हम इंडियन फौज पे नहीं करते कमेंट, तो सर बात ये है ना कि फौज वहाँ पे उस पोजीशन में नहीं है जहाँ जो पाकिस्तान में फौज की पोजीशन है। तो हमारे यहाँ तो आई मीन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स के आर्मी चीफ इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। इट इज नॉट द प्रेसिडेंट, इट्स नॉट द प्राइम मिनिस्टर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वीडियो में फिर से स्वागत है। पाकिस्तान की सच्चाई बयां करते हुए बिना नाम लिए आसिफ मुनीर की क्लास भी लगा दी। उन्होंने अच्छे और बुरे मिलिट्री लीडर्स को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर शाहबाज सरकार पूरी तरह बौखला गई है। जयशंकर के बयान से पाकिस्तान को सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया है। विदेश मंत्री ने बताया है कि भारत से नफरत की नीति पाकिस्तान में उसकी सेना के दिमाग से ही आती है। जयशंकर के सटीक और विस्फोटक बयानों से इस्लामाबाद को आग बबूला कर दिया है। जयशंकर अपने बयानों के जरिए पाकिस्तान की वो सच्चाई बार बार बता रहे हैं। इस पर पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है, पाकिस्तानी मीडिया की क्या रिएक्शन है, वीडियो में आप देखते रहिए। गैर जरूरी तौर पे खुद को जोड़ने या इस पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये इल्जाम भी यानी उन्होंने लगाए हैं कि जी पाकिस्तान की फौज से पैदा होने वाली जो टेररिज्म जो हो रही है, उसके अलावा जो टेरर ग्रुप्स हैं और इस किस्म के लोग जो यहाँ पर ज़ाहिर उनका इशारा यकीनन ये लश्कर तोयबा और इस तरह के जो यहाँ पर ग्रुप्स मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद का हो, मसूद अजहर या कोई भी, उनका कहना ये कि इनको भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। अब इसके ऊपर जाहिर है कि आप लोगों को क्या लग रहा था कि पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं जाएगा, तो बिल्कुल पाकिस्तान से जवाब गया है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने इस पर बहुत ही एक कह लीजिए कि सख्त किस्म का या बहुत फौरी तौर पे जवाब दिया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान की तरफ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी डॉक्टर जयशंकर को लेकर। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि चाहे वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या इंडिया से लोग हो, उनके साथ साथ पाकिस्तान के भी जो लोग हैं और पाकिस्तान की भी जो सिविलियन गवर्नमेंट भी अगर रही है तो वो कहीं ना कहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करती रही है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इवन हमारे ऊपर भी कई बार लोगों ने इसी किस्म के एलिगेशंस लगाए कि जी ये तो पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कुछ बोलती रहती है और ये है वो है। आप उसके साथ कंपेयर करें जो आप बिल्कुल आप आसमान पे और जमीन पे गिरे हो, उनके साथ कंपेयर करने का क्या लॉजिक है, ये मेरा सवाल आपको है दोस्तों। आप अगर देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को या पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो एक बहुत फैशनेबल एक टॉपिक है जिसके ऊपर हर एक पाकिस्तानी पॉडकास्टर,
जिसके मिलियंस में व्यूज आते हों, या जो बड़ा पॉपुलर हो, या फिर कोई मेन टेलीविजन एंकर जो कि बड़ा पॉपुलर है पाकिस्तान में, जिसको लोग समझते हैं कि हाँ ये बड़ा एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, बड़ी इज्जत है उसकी पाकिस्तान के अंदर, उसका एक टॉपिक है जो हर एक बंदे ने पाकिस्तान के अंदर कवर कर रखा है। उसके बिना इनके पॉडकास्ट, इनके टीवी प्रोग्राम पूरे नहीं होते। एक ही दिन दो मुल्क बनते हैं। अब पाकिस्तान बनते हैं, भारत तो हजारों साल पुराना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज एक ही दिन दो मुल्क बनते हैं। पाकिस्तान बना था, भारत आजाद हुआ था, जाहिर सी बात है एक ही दिन दो मुल्क बनते हैं। फिर इनकी ट्रेजेक्टरीज अलग अलग कैसे हो गई, आज भारत इस लेवल पे पहुंच गया, हम इस लेवल पे हैं। ये क्यों कहा जाता है आपको पता है? और डॉक्टर जयशंकर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ये जानबूझ के कहा जाता है दोस्तों। ये पाकिस्तानी मीडिया जानबूझ के इसको, देखो इंडियंस तो इतने अच्छे हो गए, हम लोग इतने बेकार हैं। ये जितने भी यूट्यूबर सड़क पर माइक मुंह में देते हैं ना अपने लोगों के कि तू बोल कि भारत इतना अच्छा है, क्यों? आप ये मत सोचना सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं, नहीं, व्यूज हैं, पैसा है, लेकिन एक और इसके पीछे साइकोलॉजिकल बात है जो आपको समझनी जरूर। जिसको खरीदने में भारत अपनी दिलचस्पी का इजहार करता है, और रूस की तरफ से भी ये पेशकश है कि हम अपनी इस टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन जो है वो भारत के अंदर लाकर करने के लिए भी तैयार हैं। और इस ज़मन में जो रूस का वक्त था उसने हाल इंडस्ट्री का दौरा भी किया है, वो इंडस्ट्री जो कि इंडिया के अंदर, इंडिया के जो फाइटर जेट है वो बनाती है। जाहिर है ये इंडिया ही की कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सरकारी सतह के ऊपर कोई ऐसी चीज़ साइन नहीं हुई है। दूसरी बात कर लीजिए S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की 2018 के अंदर 5 S-400 दिफाई निज़ाम भारत ने ये खरीदे थे, और इन 5 में से 3 तो भारत को दे दिए गए थे, लेकिन 2 अभी भी देने हैं, रूस की तरफ से भारत को आने हैं, और भारत को इसकी अशद ज़रूरत भी है। लेकिन इस हवाले से भी अभी तक इस विजिट के दौरान कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी तारीख हमारे सामने नहीं आती है। फिर बात करते हैं S-500 की, जो कि रशिया का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है। इसमें भी भारत ने अपनी दिलचस्पी दिखाई थी कि हमें ये लेना है, और रूस ने भी इसके अंदर वही पेशकश की कि हम ये ना सिर्फ आपको ये देंगे, बल्कि भारत के अंदर ही आके हम प्रोडक्शन करने के लिए भी तैयार हैं। और भारत का भी यही मानी है कि हम फ़कत चीज़ ना लें, बल्कि हमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है हम उसके अंदर ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन इस ज़िमन में इस विजिट से पहले तो बातें होती रही, लेकिन इस दौरे के दौरान कोई भी बात नहीं हुई। अलबत्ता हुआ क्या है, दिफाई मैदान के अंदर भारत ने हासिल क्या किया है, वो इस विजिट से ये हासिल किया कि Su-30 MKI इंजन अपग्रेड करने की चीज़ हुई है, T-90 टैंक अपग्रेड करने की बात की गई है, ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल की मुश्तरका पैदावार को मजीद बढ़ाने से मुतल्लिक बात की गई है। आपको पता है कि ब्राह्मोस मिसाइल जो कि भारत के पास है, ये दर हकीकत रशिया और इंडिया की मुश्तरका तौर के पर प्रोडक्शन है। इसमें इंडिया का तनहा किरदार नहीं, बल्कि रूस और इंडिया मिलकर बनाते हैं, और इसे इंडिया के दिफाई निज़ाम के अंदर एक मुनफरिद मकाम भी हासिल है। इसी तरह मुस्तकबिल में S-500 और Su-57 की ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का इशारा दिया गया है। ये पॉइंट है जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब इसके अंदर आ जाइए जो असल गेम है। असल गेम क्या है? आदि शोबे हमारे सामने आ रही हैं